नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी में। आज की कहानी जो मुझे शेयर किए हैं उनका नाम अजय है और अजय उत्तराखंड में रहते थे अपने माता पिता, अपने भाई बहन यानी कि पूरा परिवार के साथ में। और उस टाइम अजय की जो उम्र थी लगभग 22 साल अब पार कर चुके थे, 23वें साल में प्रवेश कर चुके थे। तब की ये घटना है, साल थी 2006। तो शुरू करें आज की कहानी अजय की। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। वैसे मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, पूर्वांचल का, लेकिन मेरे जो पिता थे उनका कारोबार उत्तराखंड में था और हम पूरा परिवार सहित जो हमारे पापा थे सब उत्तराखंड में ही रहते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई, भैया की पढ़ाई लिखाई, बहनों की शादी और भैया के लास्ट में अब शादी हो चुकी थी और दहेज में चमचमाती हुई एक बढ़िया सी बाइक मिली थी और वो बाइक में चलाना चाहता था, लेकिन भैया बाइक पर तो हाथ नहीं रखने देते थे। वो कहते थे खबरदार अजय, हाथ मत लगाना, अभी इसको छूना भी नहीं, ये बाइक बहुत महंगी है और तेरे से कंट्रोल तो होगी नहीं। लेकिन भैया को क्या पता था कि मैं इससे बड़ी बड़ी बाइक जो अपने दोस्तों की थी उसको चला चुका हूँ। उनको तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। खैर, भैया की बात मैं हमेशा मानता था और आखिर हमसे तो बड़े ही थे। अब मैं उन बातों को अब धीरे धीरे दिमाग से निकालने लगा कि चलो भैया तो अब हमें देंगे नहीं। लेकिन जो लालसा मेरे अंदर जगी थी, अब मैं सोचा था कि एक दिन इस बाइक को ज़रूर चलाऊंगा। अगर भैया इधर उधर कहीं गए तब ये बात हो सकती है, लेकिन वो मौका कब आएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मौका 3 महीने के शादी के बाद एक देवी पूजा के लिए अब हमारे गांव जाना था, जहां के हम रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। अब मुझे भी जाना था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ना जाऊं, क्योंकि 2-3 दिन का उनका प्रोग्राम था और इतने बड़े घर में और कोई तो रहना चाहिए। मेरे पिता अब मुझसे कहने लगे कि अजय, क्या तू इस घर में अकेले रह जाएगा? घर की देखभाल भी तो करनी है, या मैं रुकूं, तुम चले जाओ। यही तो मौका था मेरे पास में। मैं अब बिल्कुल खामोश खड़ा था। अब कहने लगा कि हाँ पापा, अगर आपकी मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ, आप रुक जाओ। अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके बगैर ये इतने लोग कैसे क्या करेंगे, आपको होना ज़रूरी है। मैं तो जैसे तैसे अब यहाँ पर रह जाऊँगा, आप हमारी चिंता मत करो, आप चले जाओ। भैया जो चाबी थे कहाँ रखते थे मुझे अच्छी तरह पता था। और चाबी भी 2 थी। एक चाबी वो बड़े जतन के साथ छिपा कर रखते थे और देखिए उस रात भी उन्होंने चालाकी किया था। जो पहली चाबी थी ना, वो अपने बटुए में रख करके ले गए थे, ताकि वो दूसरी चाबी तो मेरे को मिलेगी नहीं और बाइक अजय तो चला नहीं पाएगा। वो नहीं चाहते थे कि मेरे जाने के बाद अजय जो मैं हूँ और बाइक लेके निकलूँ। उनको संदेह था। अब मेरा पूरा परिवार मेरे गांव की तरफ निकल गया था और उस घर में मैं अकेला था। रात हो चुकी थी। अब मेरी तो बार बार उसी बाइक पर ध्यान जा रही थी। अब मैं चाह रहा था कि कैसे भी बाइक को अब लेके रोड पर निकलूं, लेकिन रात हो गई थी और मेरा तो दिल कर रहा था कि नहीं अजय, आज रहने दे, कल सुबह में निकलेंगे। लेकिन मैं जानता था कि जो मेरे पड़ोसी हैं ना, वो मुझसे जलते हैं। कहीं उन्होंने मेरे भैया को बता दिया कि रात के टाइम में बाइक लेकर निकला था तो मेरी तो सामत आ जाएगी। अब मैं सोचा कि क्यों ना
रात में ही इस बाइक का आनंद लिया जाए। चाबी तो मुझे पता था कि चाबी भैया कहाँ रखते हैं। चाबी मैं निकाल चुका था और तब तक 10:30 बज चुका था रात का। मेरे मोहल्ले में जल्दी लोग सो जाया करते हैं, काम धंधे वाले लोग थे। एक हमारा परिवार ही देर रात तक जगता रहता था क्योंकि खुद का अपना काम था और कोई ना कोई देर से आता था, ऐसा ही चलता था। मैं पहले बाहर अपने पड़ोसियों को देखा। गली में सबका दरवाज़ा बंद हो चुका था और मुझे लगा कि यही अवसर है। अब आराम से बाइक को बिना स्टार्ट किए हुए मैं इस कॉलोनी से दूर ले जाऊं, पैदल घसीटते हुए। कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद इसको मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इस बाइक की आवाज़ सुन कर के अब मेरे पड़ोसी ज़रूर जान जाएंगे कि इनके परिवार में तो सब गांव गए हैं। अजय ही बाइक को निकाला होगा। वो भी आवाज़ को पहचानते थे। इस बाइक की आवाज़ ही अलग थी और वही मुझे आकर्षित करती थी। आखिरकार मैं वैसे ही प्लान के अनुसार किया। बाइक निकाल करके घर को लॉक किया। अब बाइक को धकेलते हुए मोहल्ले के बाहर अब आ चुका था। अब मैं आ करके थक तो चुका था, लेकिन मुझे कोई थकान अब महसूस नहीं हो रही थी। एक आनंद सी आ रही थी। चलो आज इस बाइक का मज़ा हम ज़रूर लेंगे। और वही किया, बाइक स्टार्ट किया। बाइक गड़गड़ाती हुई स्टार्ट हो गई और मुझे तो अब उस बाइक का सफ़र का आनंद लेना था। अब वाकई में बाइक इतनी शानदार थी कि मैं तो जितना उस पर चला रहा था स्पीड में, लगता था ये स्पीड बहुत कम है, कुछ ज़्यादा ही चलाएं। रात का टाइम था, रोड भी अब खाली हो चुका था। अब मैं तेज चलाते चलाते अपने एरिया से काफ़ी दूर निकल चुका था। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 20 किलोमीटर का सफ़र मैंने इतना आसानी से पार कर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अब जंगल वाले रोड पर था। हर तरफ जंगल पहाड़ी, ऐसा ही सब दिखाई दे रहा था। और मैं अब सोचा कि अरे मैं तो दूर निकल आया, मुझे अब वापस अब चलना चाहिए। बाइक की सवारी बहुत हो गई, कल भी रात को मैं ऐसा ही करूँगा। पड़ोसी से तो छिप करके चलाना पड़ेगा, नहीं तो भैया को ज़रूर बता देंगे। मैं अपना बाइक अब मोड़ लिया और मैं उस रास्ते पर आता जाता रहता था, तो मुझे सब कुछ मालूम था। एक उसमें शॉर्टकट रास्ता था जो जंगलों के बीच से गुजरता था और वहाँ के जो लोकल लोग थे उस रास्ते के उपयोग जरूर करते थे। और रास्ता साफ सुथरा था, लेकिन पतला रास्ता था और दिन के टाइम में ज़्यादातर उसमें लोग चलते थे। रात में उस रोड पर कोई गुजरता हुआ मैंने नहीं देखा था और मैं जल्दी के मारे वही शॉर्टकट रोड मैं ले चुका था। और कुछ ही देर चलने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि बाइक मेरी भारी चल रही है। वो कीमती बाइक, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अभी तो कुछ ही महीने हुए इसको, इसमें कौन सी खराबी आ गई? मैं एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर दिए जा रहा हूँ ताकि बाइक तेज तेज भागे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे बाइक के ऊपर में वजन काफ़ी आ चुका है या फिर पहिए में कोई खराबी आ चुकी है। मुझे जब इस चीज़ का थोड़ा ज्ञान हुआ कि हाँ पहिए में ज़रूर कहीं पंक्चर उंक्चर तो नहीं हो चुका है, तभी ऐसा हुआ होगा। मैं बाइक रोक करके पहिया देखने लगा, लेकिन पहिया तो सब कुछ सही था, अगला भी सही पिछला भी सही, तो मामला कहाँ पर था? और मैं बाइक पर सवार हो गया। कुछ देर तक तो बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चली और फिर उस पर वही बीमारी आ चुकी थी। जैसे लगा कि उस पर कोई काफ़ी वजन रख दिया हो। अब बाइक बैठने लगी थी। इस बार मुझे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही मैं मुड़ करके देखा ना, तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। एक सांवले रंग की लड़की, जो देखने में जवान और चेहरे पर सांवलापन जरूर था, लेकिन चेहरा रौनक से भरा हुआ था। और वो एक रंगीन कपड़े में अब
खूबसूरत तो ज़रूर लग रही थी उस वक्त में। अब मैं जब उसको देखा ना तो मेरा तो होश उड़ चुका था कि अब ये मेरे पास कब आ गई, कैसे आ गई, कौन है ये। लेकिन उस लड़की ने मुझे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। मैं तो बाइक अब साइड स्टैंड पर खड़ा कर चुका था। आप ही सोच ही रहा था कि ये लड़की कौन है, और तब तक वो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके और जंगल की तरफ मुझे खींचने लगी थी। मैं ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल पा रहा था, और जैसे मैं जादू मंत्र में फंस चुका हूँ, और वो मैं उसके मंत्र के हिसाब से अब चलता जा रहा हूँ। ना तो मैं शोर मचा रहा हूँ, ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है। और वो लड़की मुझे अब बीच जैसे घने जंगल के अंदर में ले आई थी, और एक जगह पर मुझे वो रुकने का आदेश दिया, और फिर कुछ देर के लिए गायब हुई, और उसके बाद दोबारा लौटी। और तब तक मैं चाहता तो वहाँ उस जगह से भाग सकता था, लेकिन वो ज़रूर मेरे ऊपर कुछ विद्या का उपयोग करके गई थी, और मेरा तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह से भाग ही नहीं पाऊँगा। मैं अब फंस चुका हूँ। अब मुझे भी अब विश्वास होने लगा कि मैं किसी अब माया जाल में आ चुका हूँ, मैं अब कभी निकल नहीं पाऊँगा। और वो लड़की मेरे पास आई और मुझे कुछ पीने के लिए दिया, और उसको पीते ही मैं अपना होश खो बैठा था। जब होश आया ना तो अभी रात ही थी, सुबह होने की तैयारी कर रही थी। अब मैं जिस जगह पर अपने आप को पाया ना, वो वही जगह थी जहाँ पर लड़की मुझे घने जंगल के अंदर लेके आई थी। उस जगह पर ना तो कोई लड़की थी, ना कोई ऐसा कुछ। मैं अब बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र पा रहा था। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, ये लड़की इस जगह पर क्यों लेके आई थी, मेरे साथ क्या किया, और वो क्या चीज़ मुझे पिलाई थी जिसके पीते ही मैं बेहोशी की हालत में चल गया था, और आखिर कौन थी। कई सवाल थे, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ रहा था कि मैं किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस गया हूँ। ये लड़की कोई ज़रूर कोई पिशाच होगी, कोई डायन होगी, या फिर कोई चुड़ैल होगी। मुझे यही लगने लगा था। मैं जैसे तैसे उस जंगल से निकल गया था, और संजोग की बात है कि मेरी बाइक चाबी उसी में लगा हुआ, कीमती बाइक। लेकिन रात में उस रास्ता का कि जो आसपास के लोग थे यो उपयोग नहीं करते थे, इसलिए मेरे बाइक बच गया था। अगर दिन के टाइम भी होता तो मेरे बाइक कभी नहीं बचता, लोग बाग चोरी करके ले जाते। लेकिन अब मुझे समझ गया था कि ये रात में इस सड़क पर लोग क्यों नहीं चलते। शायद ये लड़की जो थी इसी की वजह से। इसने मेरे साथ में क्या किया मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला। अब मैं अपने बाइक स्टार्ट करके अपने घर पहुंच गया था, और इसके बाद मुझे बुखार ने घेर लिया था। अब दोपहर के बाद मुझे थोड़ा होश आया, और इसके बाद मैं डॉक्टर के पास पहुंचा ताकि बुखार का दवा लूं। और डॉक्टर भी दवा दिया और कहने लगा, अजय 2 खुराक में बुखार तुम्हारा उतर जाएगा। इतना ज़्यादा बुखार नहीं है, अंदर से हरारत है, कहीं तुमने ज़्यादा मेहनत का काम किया होगा इसलिए तुम्हारा ये हालत हुआ है। लेकिन मैं ऐसा कोई मेहनत का काम नहीं किया था। लेकिन रात के बाद मुझे याद आ चुकी थी, वो लड़की ने मेरे साथ में क्या करवाया होगा, क्या हुआ होगा मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भगवान की कृपा थी, देवी माँ की कृपा थी कि मेरी वो बुखार उतर चुका था। लेकिन जब तक मैं सोता था ना, उस लड़की का चेहरा मुझे सपने में दिखाई देता था, और वो लड़की जैसे मुझे बुलाती थी कि आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और मेरा नींद खुल जाता था और मैं सो नहीं पाता था। जब तक मेरे घर वाले लौट के नहीं आए ना, मुझे रात में चैन नहीं पड़ता था। जब भी सोने का कोशिश करता और उसी लड़की का सपना मुझे आ जाता था, और घबरा के उठ जाता था। और आखिरकार मेरे पूरी फैमिली लौट आई थी। ये बात मैं अपनी माँ से बताया,
और माँ सब कुछ समझ गई थी। पूजा पाठ करने वाली मेरी माँ थी और सब कुछ दुख दर्द मेरी जान चुकी थी। वो देवी माँ के मंदिर में गई और वहाँ पर पूजा अर्चना किया। और इसके बाद वो जो सपना मुझे रात में दिखाई देता था ना, उस लड़की के, सांवली लड़की का, अब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन माँ ने मुझे बहुत डांटा था और बोली भी थी कि आइंदा उस रास्ते पर कभी मत जाना, चाहे दिन का ही टाइम क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं जाना है। और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। और आखिरकार इस घटना के बहुत साल बाद मैं एक अपने दोस्त के साथ अब बाइक पर जा रहा था और उसी रास्ते से, और तभी मुझे ध्यान आ गया। मेरा बदन दिन के टाइम भी कांप गया था। मेरा दोस्त पूछने लगा कि अजय क्यों डर गए, क्या बात हो गया। और तब मैंने पहली बार उस घटना का जिक्र अपने किसी बाहर के दोस्तों से किया था। और उसके बाद वो भी कहने लगा, भाई मुझे भी कभी कभी इस रोड पर महसूस होता है कि कोई है इसमें, लेकिन तुमने जो बता दिया ना, तब मुझे पक्की अब जानकारी हो गई है, आइंदा इस रोड से कभी नहीं गुजरेंगे। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में।